हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ ये जो बेल आइकॉन है उसको हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और हमारा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके लगे, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। कल है संडे और इस चैनल के ऊपर भी एक नया लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को बताइए हमारे बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं एंड अलग अलग चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियो आते हैं और अलग अलग कमेंट्स भी आते हैं। सो यस, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लाइक कमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। और टॉपिक यहाँ पे क्या था कि सर आप हमें ऐसे एक स्टॉक बता दीजिए या फिर ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बता दीजिए जिनको लाइफ टाइम तक यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इन्वेस्ट करके होल्ड किया जा सकता है। अगेन रिपीट करना चाहूँगा, क्या बोला उन्होंने, कमेंट क्या था कि ऐसे शेयर्स बता दो जिनमें हम लाइफ टाइम इन्वेस्ट करके होल्ड यहाँ पे करना चाहते हैं, ऐसे कंपनीज की आप हमें लिस्ट बता दो। इसी के बारे में दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब सच बताया जाता है ना तो दिक्कत होती है और लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए पता है, शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, मतलब क्या एकदम ऐसा कुछ तो जड़ी बूटी बता दो कि रातों रात पैसे की बारिश यहाँ पे हो जाएगी। और यही सोच बहुत सारे लोगों को क्या कर देती है, शेयर मार्केट में डुबा देती है। और जो कड़वी बोलते हैं ना, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, वो हजम नहीं होती है। इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था और लाइक भी किया था, तो इसी के बारे में हम डिटेल बातचीत यहाँ पे करने वाले। देखिए आपने जो है रिक्वेस्ट सामने रखी है उसमें 2 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऐसे शेयर बता दो जिनको हम लाइफ टाइम यहाँ पे होल्ड यहाँ पे कर सके। यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो यस 2 चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर आपने इनको सुधारा तो मैं बताना चाहूँगा आप बच जाओगे, वरना शेयर मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, देख चुका हूँ कि भाई इसी लॉजिक के चलते वो डूब चुके हैं। यस, उनका अच्छा बनाया हुआ पैसा डूब चुका है। क्या वो मिस्टेक आपने नहीं करनी, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका भी पैसा यहाँ पे डूबना तो यहाँ पे तय ही है। मतलब आपने जो सवाल यहाँ पे पूछा है कि ऐसे शेयर्स बता दो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 2 साल 5 साल, लाइफ टाइम। सबसे पहले अगर मैं मिस्टेक की अगर बात कर लूँ, मतलब वो कमेंट में भी यही था कि सर हमें तो ये तो पता चल गया कि एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा बनता है करके, ठीक है, तो इसलिए हम तो लंबा यहाँ पे खेलने के लिए रेडी है लॉन्ग टर्म के रूल के हिसाब से। अगेन दोस्तों ये जो पहला वाला जो मतलब जिसने भी ये कमेंट किया है और जिन्होंने भी ये लाइक किया है, अगेन बहुत बड़ी गलती यहाँ पे बार बार वो सामने आती है। मतलब चलो उनको ये बात तो पता चल गई, कौन सा, कि भाई ट्रेडिंग में तो पैसा नहीं बनता है। ओवरऑल एवरेज में बात कर रहा हूँ, एक दिन के कमाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, साल में कितना कमाया, ठीक है। इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है प्रोवाइडेड क्या करना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा। इसमें भी एक पॉइंट है जो कि ये जो बात आप कह रहे हो ना कि अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं करोगे ना इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया बट अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं करोगे, हाँ इतना तो पक्का है कि आपका पैसा नहीं बनने वाला है। पर उसी के साथ साथ कड़वी सच्चाई ये भी है कि काफ़ी लोगों को यही लगता है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करूंगा जोर ज़बरदस्ती से, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, 2026 में क्या बोलते हैं वो, दुनिया खत्म, कुछ भी हो जाए भाई मैं तो होल्ड करूंगा तो पैसे बनेंगे। भाई ये भी बहुत बहुत बड़ी गलती है काफ़ी लोगों का। ये जो मतलब बोलते हैं ना, ये जो भी बिल्डिंग रहती है उसकी नींव काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बेस ही गलत है। मतलब लॉन्ग टर्म आपका जो सोचना है ठीक है भाई, अच्छी बात है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई जोर ज़बरदस्ती से बस हम लंबा पारी खेलेंगे, अगर मैं 10 साल होल्ड कर दूँ इज इक्वल टू पैसा बनेगा ही बनेगा, ऐसी कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं चलती है मेरे भाई। ये पहले दिमाग से यहाँ पे ये निकाल दो। मतलब क्या है कि वो ये नहीं देखते कि कौन से शेयर में निवेश कर रहे हैं, क्या वो कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी है कि नहीं, बिजनेस अच्छा है कि नहीं, ग्रोथ अच्छा है कि नहीं, बस हम तो भाई लॉन्ग टर्म का झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, ये अगर आप सोचोगे ना तो फिर मतलब आप सही पाथ पे जाके भी आप अल्टीमेटली आपके हाथ में जीरो ही आने वाला है। पहला तो ये वाला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि जोर ज़बरदस्ती से लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं होता है। लॉजिकली चलना पड़ता है भाई। हाँ आपका जो पहला सोच है वो सही है कि चलो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट उसको बार बार रिव्यू करना पड़ता है भाई। ऐसा भी होता है कभी कभी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी निवेश किया सोचकर कि ये कंपनी 4-5 साल में बहुत अच्छा करेगी, कुछ टाइम के बाद भाई ऐसा हो गया कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उसको निकालना पड़ा। ये जो चीज़ है कि जोर ज़बरदस्ती से मैं लॉन्ग टर्म करूंगा, तो ये भी एक बहुत गलत बात है। एंड सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि जो आप कह रहे हैं ना कि मैं स्टॉक को लाइफ टाइम यहाँ पे होल्ड करना यहाँ पे चाहूँगा, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कोई गारंटी नहीं भाई,
कोई गारंटी मतलब भाई यहाँ पे धुरंधर कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जमींदोस्त होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जीरो होते हुए देखने को मिल चुके हैं, डीलिस्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ये जो कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने पैसे को काफ़ी ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। ठीक है, मैं लिटरली आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंद भी यहाँ पे हो चुकी है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जो अपने फील्ड में नंबर 1 थी, देन उन्होंने कुछ तो बिजनेस में गलती कर दी, खुद को टाइम के साथ नहीं सुधारा, बॉटम लाइन ये हो गया कि कंपनी खत्म, जीरो। एक टाइम पे नंबर 1 चलता था सेक्टर में, आसपास भी कोई नहीं रहता था, आज कंपनी टॉप 10 में भी नहीं है और कुछ कंपनियां तो बंद ही हो गई। सो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे फेल हो चुके हैं। मैं आपको कितने एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि जेट एयरवेज की बात कर ले। ठीक है, अभी इंडिगो का तो नाम अभी आया है, बट जेट एयरवेज की अगर बात कर ले, कितनी बड़ी कंपनी थी, क्या हो गया उसका, आप देख सकते हो, कंपनी खत्म। किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या की कंपनी, आपको पता है क्या हो गया, बताने की जरूरत नहीं। नोकिया की बात कर ले, अगर 2000 के दशक में अगर आप चले जाओगे, पता है ना, हर किसी के हाथ में भाई नोकिया ही देखने को यहाँ पे मिलता था। तो लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किसी ने यहाँ पे सोचा होगा, भाई वो तो खत्म हो गया। उस टाइम के लिए बहुत अच्छा कर रहा था, इसलिए मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट ये है कि ऐसा लाइफ टाइम ऐसी चीज़ नहीं होती, आपको वो ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है कि कंपनी 30-40 साल भी चले, हो सकता है 30-40 दिन के बाद ही कुछ गड़बड़ हो जाए। सो ये जो आपकी जो उस डायरेक्शन में जो सोच जा रही है भाई, ये काफ़ी आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एम्बेसडर कार की बात कर ले, पहले तो फियाट, एम्बेसडर, यही गाड़ियाँ देखने को मिलती थी, अब तो ये गाड़ी किधर है वो देखने को मतलब मिलती ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल। देन अनिल अंबानी की बात कर ले, आपको पता है अनिल अंबानी एक टाइम पे यहाँ पे दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे, 6th रिचेस्ट पर्सन, इतने ज़्यादा अमीर थे, 40-42 बिलियन डॉलर के आसपास उस वक्त के टाइम की उनकी नेटवर्थ हम लोग को देखने को मिलती थी। किसी ने सोचा भी होगा आज मतलब उनकी हालत जो चल रही है यहाँ पे कि ऐसा देखने को मिल जाएगा। एंड आपको याद भी है कि रिलायंस पावर का तभी हम लोग को आईपीओ भी आते हुए देखने को मिला था, कितना बड़ा आईपीओ था। आज रिलायंस पावर किधर है? ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें है ना दोस्तों, मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये जो चैनल्स है वो आपको सच बताने के लिए है। लोगों को क्या चाहिए भाई, शॉर्टकट, 4 शेयर के नाम बताओ, ठीक है, 2-3 रुपये वाले शेयर बताओ जो एकदम 2-3 लाख वाले हो जाएंगे, पूरी तरीके से ख्याली वाली चीज़ों में चलते रहते हैं। और होता क्या है, एंड पोर्टफोलियो डाउन, पैसा बर्बाद। सो रिलायंस पावर की भी बात कर ले, क्या हो गया कंपनी का, आप यहाँ पे देख सकते, इतना बड़ा आईपीओ आया था, आपको याद भी है, ये देखो 2008 की अगर बात कर ले, ठीक है, ये फेस वैल्यू, इशू प्राइस कुछ तो 400-450 के आसपास था, और आईपीओ का साइज कितना था, 11,500 करोड़ के आसपास। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब 2008, मतलब अभी अगर आप देखोगे 10-15 साल में ये कंपनी का ये हालत हो जाएगा कि पेनीस टाइप के स्टॉक मतलब कंपनी यहाँ पे बन जाएगी। देन मुकेश अंबानी की बात करें, हर किसी को लगता था कि मुकेश अंबानी को भाई कौन बीट करेगा। सो अभी हर किसी को पता है, इनको बीट करने वाली भी आ चुके हैं, गौतम अदानी जी। अब काफ़ी लोगों को ये भी लगेगा कि गौतम अदानी जी को कौन बीट करेगा। अरे भाई, चीज़ें आती रहती, चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो आप लाइफ टाइम वाली जो चीज़ यहाँ पे सोच रहे हो भाई, लाइफ टाइम की कोई अश्योरिटी नहीं होती है। हाँ, आप कोई भी जब लंबा खेलना का विचार करते हो, सो आपका वो सोच हो सकता है, बट ये सोचकर चलना कि आज 2025 है, ठीक है, ख़त्म होने को आ गया, एनीवेज, कि 2035 में 2040 में वो शेयर निकालूंगा, भाई कोई गारंटी नहीं, वो 2026 में भी वो कंपनी उड़ सकती है। एनीथिंग कैन बी हैपन। तो इसलिए मैं बार बार आपको यहाँ पे हमेशा क्या चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी की अगर बात कर ले तो यस, हमेशा मार्केट में आपने अलर्ट रहना चाहिए। जो इंसान अलर्ट नहीं रहता ना दोस्तों, वो मार्केट में बहुत बार आया हुआ, हाथ में आया हुआ पैसे को भी खो देता है, ठीक है। जो इंसान अलर्ट रहता है, जो इंसान अपडेटेड रहता है, भाई उस इंसान के मार्केट में मैंने पैसे बनते हुए देखे हैं। और जो ये चीज़ें बोलते हैं, अरे यार छोड़े यार, फालतू की बकवास है ये क्या है, कोई नहीं बात, भाई वो उसका बना हुआ पैसा ही उड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली। सो ये बोरिंग काम आपको करने पड़ते हैं, कड़वी घोट होते हैं ना, वो भाई लेने पड़ते हैं भाई, तब जाके आपका जो साइकोलॉजी है उस डायरेक्शन में आप अगर आप सही जाओगे, सो आपका मार्केट में मतलब लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, पैसा बनेगा एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ तक आए हो, बस आपको कुछ कुछ गलतियाँ यहाँ पे नहीं करनी, जैसे कि ये वाली एक गलती थी कि लाइफ टाइम बता दो, लाइफ टाइम, कोई किसी को कुछ नहीं पता है भाई। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, कोई किसी की कोई गारंटी नहीं होती भाई कब कंपनी उड़ जाए। कितने बड़े बड़े कंपनी, धुरंधर कंपनियां उड़ गई भाई। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो इसका अर्थ नहीं कि कोई भी हर एक कंपनी खराब होती है, बस हमें ध्यान रखना होता है भाई कि वो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इसलिए तो क्वार्टरली अपडेट्स लाए जाते हैं कि देखो भाई कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। सो उस हिसाब से अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। वरना बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ अरे ये कंपनी लाइफ टाइम, हाँ ये भी है भी है, कोई अश्योरिटी नहीं भाई। मैंने भी कितने सारे ऐसे कंपनी को सोचा था कि ये लाइफ टाइम रहेगा, भाई कंपनी की बैंड बज गई,
पहले नंबर 1 थी, अभी तो टॉप 5 में भी नहीं है। ऐसे ऐसे कंपनियां भी देखने को मिल चुके हैं। तो ये लेसन मिलता है हमें सीखने वाला कि इस डायरेक्शन में मत जाना। काफ़ी लोग इस डायरेक्शन में जाके भी फंसते हैं कि पोर्टफोलियो तो बना लिया जोर ज़बरदस्ती से, 5-5 10-10 लाख डाल दिया, ठीक है, अब वो कंपनी एकदम हालत खराब है, कोई बात नहीं, मैं तो लाइफ टाइम होल्ड करूंगा 20-30 साल। ये रिवेंज गुस्से में नहीं निवेश करना होता है भाई कि गुस्सा दिखाऊंगा मैं, अब तो देखो क्या, उससे कुछ नहीं होता है भाई। लॉजिकली दिमाग दिया है ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ भगवान ने, उसका इस्तेमाल करना होता है। सो काफ़ी थियोरेटिकल वीडियो था, बट जैसे मैंने बोला कि थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चीज़ें थी, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जेन्युइनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सीखने को यहाँ पे मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखने होंगे रियल कंटेंट, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।